welcome to day 8 of Infinite Labs presents Road to Shiro Classic Transformation Series. So एक वीक पूरा हो चुका है, 7 दिन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। होप कि आप 70 to 80% जो भी मेंशन प्लान्स थे आप उनको फॉलो करने में सक्सेसफुल रहे हैं, राइट। तो अभी सेकेंड वीक अपना शुरू होने जा रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन ओवरव्यू के साथ। तो न्यूट्रिशन ओवरव्यू में हम एक कुल मिला के पहले जो चीज़ हमें ख्याल में रखनी है कि हमें अपना गोल डिसाइड करना है कि हमारा गोल आगे 5 हफ्तों के लिए क्या होगा। मे बी कई लोगों के लिए गोल मसल मास को गेन करना होगा, थोड़ा बॉडी वेट इंक्रीज करना होगा। कई लोगों के लिए बॉडी फैट को कंट्रोल करना या अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना होगा, और कई लोगों के लिए थोड़ा अपना वेट रिड्यूस करना या फैट लेवल्स को रिड्यूस करना। अलग अलग गोल्स हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिन लोगों ने एक एक्चुअल में अपना लाइफस्टाइल एडजस्ट करना है, वेट गेन या वेट लॉस का कोई रोल स्पेसिफिक उनका टारगेट नहीं है। तो उन सभी के लिए जो सिर्फ और सिर्फ देखने लायक चीज़ है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपका वेट इंक्रीज नहीं होना चाहिए, जो भी आपने अपनी मेंटेनेंस फाइंड आउट की है, राइट। अगर आपका वेट इंक्रीज हुआ है पिछले 7 दिनों में, पिछले पूरे एक हफ्ते में, देन की अभी आपने मेंटेनेंस फाइंड आउट नहीं किया, तो सजेशन थोड़ा सा ये रहेगा कि अपने डाइटरी इंग्रेडिएंट्स को, खासतौर पे कार्ब्स को, जैसे आपके राइस हो गए, ओट्स हो गए, चपाती, ब्राउन ब्रेड, व्हाटएवर कार्ब सोर्सेज जो भी हैं, उनको 10 to 20% थोड़ा रिड्यूस कीजिए, राइट। तब जहां पे आगे आपका वेट स्टेबल हो जाएगा, दैट वुड बी योर मेंटेनेंस पॉइंट। सो बाकी अब जिन लोगों का गोल है वेट को इंक्रीज करना या थोड़ा मसल मास या बॉडी कंपोजिशन को थोड़ा सा अप लेके जाने का, तो उनके लिए एक बहुत ही बेसिक एडवाइस है, जो अपने कार्ब सोर्सेज हैं आप उनको 10 to 20% इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपका वेट स्टेबल रहा है। अगर आपका वेट इंक्रीज हुआ है पिछले एक हफ्ते में, देन और इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड वीक भी आप उसी डाइट पैटर्न को फॉलो कीजिए और बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी बॉडी क्या साइंस दे रही है आपको ग्रोथ के लिए, रेस्ट एंड रिकवरी के लिए। तो ज़्यादा उसमें भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका वेट ऑलरेडी इंक्रीज हुआ है। और बात करते हैं मेजर डेमोग्राफिक की, जो मतलब अपना टारगेट रख के चला है वेट लॉस का। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वीक 1 का टारगेट था वो यही था कि हम अपना वेट स्टेबल करें, अपने एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करें, अपने रेट ऑफ रिकवरी को इंक्रीज करें और साथ में अपना वेट स्टेबल रहे। ये हमारा वीक 1 का टारगेट था। और अगर आप ये टारगेट अचीव कर पा चुके हो, अभी तक अपना वेट स्टेबल है और बाकी सारी के सारे पैरामीटर्स आप चेक कर चुके हो, देन आपका अगला गोल जो है वो है अपने कार्ब्स को रिड्यूस करना फ्रॉम अराउंड 20%, क्योंकि 20% कार्ब रिडक्शन आपको एक वेट लॉस की तरफ थोड़ा थोड़ा ले जाना शुरू कर देगी। बिल्कुल ज़्यादा डेफिसिट नहीं देने, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू हैव टू ट्रेन, यू हैव टू रेस्ट एंड यू हैव टू रिकवर। तो एकदम से कभी भी ज़्यादा डेफिसिट हमने क्रिएट नहीं करना है। जस्ट 10 to 20% अपने कार्ब्स को आपने रिड्यूस करना है और उसी से ही आपके जो वेट लॉस साइंस हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा वेट रिड्यूस, जैसे 100 ग्राम 150 ग्राम के आसपास बॉडी वेट आपको डेफिसिट्स देने लग जाएगा हर तीसरे से चौथे दिन, अगर आपका वेट स्टेबल रहा है वीक 1 में। सो इस हिसाब से आप अपने हर एक मील प्लान को, चाहे आप कोई सा भी मील प्लान फॉलो कर रहे हैं, वेदर इट्स अ नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, एगिटेरियन एंड वीगन, आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, अगर आप एक मेंटेनेंस लेवल अचीव कर चुके हो, देन जस्ट रिड्यूस द कार्ब्स बाय 10 to 20%, उसी से आपका वेट लॉस आना स्टार्ट हो चुका होगा। और जहाँ की जो मतलब मैं अपने लिए मेंटेनेंस डाइट लेके चला था, दैट इज कि उस पर भी मैंने अराउंड 1200 से 1300 ग्राम, 1 किलो 200 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा वेट ड्रॉप किया है, राइट। वो मतलब वो डाइट थी जिसपे मैं फुल भी फील कर रहा था और खाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी, लेकिन उस पर भी 1200 से 1300 ग्राम का जो वेट रिडक्शन मेरा हुआ है, दैट वाज जस्ट कि हाँ मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा हायर साइड पे है ड्यू टू अ लिटिल बिट एक्टिव मसल मास, राइट। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन प्रीव्यू और इसी के साथ हम मूव करते हैं ट्रेनिंग ओवरव्यू में। तो लेट्स मूव ऑन टू द ट्रेनिंग प्रीव्यू। वीक 2 में हम पुश पुल लेग वर्कआउट नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम वो रख चुके हैं और एक बॉडी को हम एक एक्टिवेशन सेंस दे चुके हैं, हमारी बॉडी एक ट्रेनिंग फ्लो में आ चुकी है। तो वीक 2 में हम स्टार्ट करेंगे ऑलमोस्ट सिंगल एंड डबल पार्ट्स का कॉम्बिनेशन। लेकिन आपको अपने लिए कॉम्बिनेशन कैसे चूज करना है
डाउनलोड कीजिए जो ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया गया है, जो पूरा वीकली ट्रेनिंग ओवरव्यू दिया गया है, उसमें सारी की सारी डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से अपना ट्रेनिंग प्लान कैसे चूज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रेनिंग। डे 1 जो मेरा वीक 2 का डे 1 मींस डे 8 रहेगा, वो रहेगा शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। लेट्स स्टार्ट दिस। So let's start with the training part and first of all we will start with the cardio। तो कार्डियो में मैंने वही पैटर्न चूज किया है लिटरली, मतलब एक तो जो हमारा टारगेट है कि मैंने कार्डियो को चेंज क्यों नहीं किया, उसका मेन रीज़न है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू मेक अ वर्कआउट प्रोग्राम ऑफ 1 hour to 70 minutes, राइट। तो इससे ज़्यादा अगर मैं कार्डियो को ऐड ऑन करता हूँ तो मैं मतलब एक गिवन टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा जा पाऊँगा, लेकिन वो भी, और दूसरी बात ये भी है कि मतलब मैं इतने में अभी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। अपनी कंफर्ट रेंज को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जस्ट मैं आपको दोबारा से याद दिलवा रहा हूँ कि आपका टारगेट अभी फैट लॉस करना नहीं है, वो हम ऑलरेडी डाइट का डेफिसिट लेके थोड़ा सा वो कर चुके हैं, लेकिन जो हमारा अभी मेन प्रायोरिटी जो है हमारी वो है कि हमने एक कंसिस्टेंसी हासिल करनी है। तो उस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी कंफर्ट रेंज को फाइंड आउट करना, कि आप 1 घंटे से लेके 60 to 70 मिनट्स में आप बॉडी को कितना मीन्स पुश कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ कार्डियो एंड वेट ट्रेनिंग। तो जो हम पहले पैटर्न रखे चले थे 2-1 के 5 राउंड्स ट्रेडमिल पे रनिंग के, मैंने वही पैटर्न मेंटेन किया है, मैंने उसको चेंज नहीं किया बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो मेरी कंफर्ट रेंज में है, और अगर मैं इसे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करूँगा तो अभी बॉडी रनिंग को उतनी कस्टम नहीं है, मेरी उतनी यूज टू नहीं है, तो शिन पेन के चांसेस रहते हैं। बिकॉज एक दिन का वॉक भी मुझे इसीलिए बीच में रखना पड़ा क्योंकि मेरा शिन पेन होना शुरू हो गया था। तो उस वजह से अपने आप को ज़रूर देखिए, एनालाइज कीजिए। अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं कार्डियो को लेके कि आप इंक्रीज कर सकते हैं, अगर वेट लॉस आपका टारगेट है तो थोड़ा सा उसको इंक्रीज कर सकते हैं आप, उसमें एडिशनली 1 या 2 राउंड अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेट ट्रेनिंग एंड दैट इज डंबल शोल्डर प्रेसेस। इसके हम 4 सेट्स रखेंगे। इसमें पहले 2 सेट्स को मैंने वार्म अप सेट्स चूज किया है और उसके बाद 2 सेट्स इसमें वर्किंग रहे हैं हमारे, लेकिन जो पिछली बार हमने पुश पुल में जो वर्कआउट ऐड किए थे शोल्डर के, उनमें से इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा अब थी, वेट को भी इंक्रीज किया गया था। तो कुल मिला के आपको हर एक बॉडी पार्ट की जो एक्सरसाइज हम करते जाएंगे, पिछले वीक से यही सजेशन रहेगा कि इंटेंसिटी थोड़ी सी अप करें बिकॉज आपके मसल्स यूज टू हो चुके हैं। सो दैट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज, डंबल शोल्डर प्रेसेस। सेकंड एक्सरसाइज इज लेटरल रेसेस। उसमें हमने 3 सेट्स ही रखे हैं, 2 सेट वार्म अप, 2 सेट वार्म अप का 2 सेट वर्किंग का पैटर्न उसमें हमने नहीं रखा है। जस्ट 1 सेट को मैंने एज अ वार्म अप सेट चूज किया क्योंकि उससे पहले ही ऑलरेडी डंबल शोल्डर प्रेसेस में पूरे का पूरा वार्म अप अच्छे से हो चुका है, इंटेंसिटी अप जा चुकी है, तो इसमें हमें वार्म अप सेट ज़्यादा ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक वार्म अप सेट था और उसके बाद दोनों अगले सेट्स में हमने इंटेंसिटी को अप किया है। तो इस चीज़ को जज करना और देखना कि आप कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हो। स्टार्ट विद दी हायर वेट रेंज जो आपने पिछली वीक चूज की थी, उससे ज़्यादा थोड़ा सा हायर वेट रेंज पे ऑपरेट कीजिए क्योंकि अब टाइम है इंटेंसिटी को अप लेके जाने का और अपने मसल्स को थोड़ा लोड को एक्सपोज करना है और उनको ज़्यादा लोड के यूज टू करना है। थर्ड एंड लास्ट वर्कआउट फॉर द शोल्डर इज रियर डेल्ट फ्लाइज। इसमें मैंने शोल्डर्स में इस बार ज़्यादा मूवमेंट्स ऐड ऑन करने की कोशिश नहीं की है बिकॉज वो हम अगले वीक ऐड ऑन करेंगे। हर एक पार्ट में, बॉडी पार्ट में एक एक्सरसाइज एडिशनल हम ऐड ऑन करेंगे बिकॉज अभी हम पहली बार है कि शोल्डर एक साथ कर रहे हैं अपना, तो इसी से ही अगर आप मसल एंड माइंड कनेक्शन अपना बेटर कर पा रहे हो तो इन्हीं 3 एक्सरसाइज में आप बहुत अच्छा एक्टिवेशन ले सकते हो, बहुत अच्छा आप स्टिमुलस दे सकते हो अपने शोल्डर्स को। तो रियर डेल्ट फ्लाइज में हम पैटर्न वही रखेंगे, इसमें वेट इंक्रीज ज़्यादा नहीं किया है, सिर्फ मैंने 1 प्लेट का डिफरेंस दिया है लास्ट टाइम से और तीनों सेट्स को मैंने ऑलमोस्ट एक ही वेट रेंज पे ऑपरेट किया है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस मूवमेंट को बहुत ही स्मूथली और बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ परफॉर्म करना है ताकि आप कम वेट पे भी ज़्यादा एक्टिवेशन ले सको, मसल माइंड कनेक्शन अपना बेटर कर सको। तो शोल्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम मूव करेंगे ट्राइसेप्स पे। ट्राइसेप्स के सिर्फ 2 एक्सरसाइज हमने ऐड ऑन किए। इसमें पहला एक्सरसाइज है ट्राइसेप पुश डाउन, इसमें 3 सेट्स हमने रखे हैं। पहला सेट वार्म अप रहेगा, 15 रेपिटेशंस इसमें रहेंगे और वेट रेंज आपने ऐसी लेनी है कि आप अच्छे से 1
एक ही सेट में वार्म अप कर पाओ प्रॉपर और मसल एंड माइंड कनेक्शन अटेन कर पाओ, बिकॉज अगले 2 सेट्स आपको वर्किंग रखने हैं। अगले 2 सेट्स में हम वेट बढ़ाएंगे दोनों सेट्स में। सेकंड सेट में वेट इंक्रीज किया है, उसमें रेप रेंज मैंने जो रखी है दैट इज़ अराउंड 12 to 15 टच करने की कोशिश की है उसमें। और क्योंकि वेट पहले से बढ़ा है तो एग्जीक्यूशन और भी ज़्यादा सॉलिड होनी चाहिए और भी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। तीसरे सेट में हमने वेट को और इंक्रीज किया है और इसमें इंटेंसिटी को हमने पिछले 1 वीक से सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी पे ऑपरेट किया है, क्योंकि पिछली बार भी हमने ट्राइसेप पुश डाउन किए थे, लेकिन उस बार से वेट रेंज भी अप है हमारी और उसमें रेप्स भी पहले से 1 से 2 रेप ज़्यादा ऐड ऑन हुए हैं हमारे। तो कोशिश यही करनी है कि ट्राइसेप पुश डाउन में जो तीसरा और वर्किंग सेट रहे वो आपका 90 to 100% फेलियर तक आपको लेके ही जाना है। सेकंड एक्सरसाइज सिंगल आर्म केबल पुश डाउन्स। सो पहली जो ट्राइसेप पुश डाउन थी ये आपके ट्राइसेप के आउटर पार्ट के लिए थी, और जो इनर पार्ट के लिए, इनर हेड ऑफ द ट्राइसेप्स को एक्टिवेट करने के लिए हम सिंगल आर्म रिवर्स ग्रिप पुश डाउन्स करेंगे केबल पे। तो इसमें हमने वेट बहुत मिनिमल वेट रखना है, जिसमें आप 15 रेप्स में एक्टिवेशन अच्छी ले सको। इसमें आपको स्पीड ज़्यादा नहीं करनी है, टेम्पो बहुत कंट्रोल करना है, मसल एंड माइंड कनेक्शन आपको एस्टेब्लिश करना है, ताकि आप कम वेट पे पूरी की पूरी एक्टिवेशन और मसल एंड माइंड कनेक्शन ले सको। लेकिन जो चीज़ इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली डिफरेंट हमने की है वो ये की है कि क्योंकि हम एक हाथ से ही इसको ऑपरेट कर रहे हैं, या राइट से या लेफ्ट से, दोनों को इकट्ठे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं हम, तो इसमें मैंने रेस्ट पीरियड नहीं रखा है। फॉर एग्जांपल इसमें पहला सेट था तो राइट आर्म के साथ मैंने 15 रेप परफॉर्म किए, उसके बाद साथ के साथ ही लेफ्ट आर्म के साथ 15 रेपिटेशंस मैंने किए, और सेट 2 जब तक सेट 2 शुरू करना था तब तक ऑलरेडी जो मेरा राइट आर्म था वो रिकवर हो चुका था, तो इसमें मैंने रेस्ट पीरियड नहीं दिया है। सेट 1 के बाद कंसेक्टिवली सेट 2 एंड 3 को मैंने ऑपरेट किया है बिना कोई रेस्ट लिए। सेट 1 राइट लेफ्ट, सेट 2 राइट लेफ्ट एंड सेट 3 राइट लेफ्ट। बिकॉज वेट कम है तो एक्टिवेशन प्रॉपर आएगी, तो आपको ज़्यादा रेस्ट पीरियड वैसे भी नहीं चाहिए, बिकॉज एक तरफ जब आप परफॉर्म कर रहे हो एक तरफ आपको ऑलरेडी रेस्ट मिल रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर द ट्रेनिंग एंड इट्स टाइम फॉर एक्सपर्ट एडवाइस बाय डॉक्टर सोम। सी यू। सो गाइस, आज हम बात करेंगे रोल ऑफ हाइड्रेशन इन गुड ट्रेनिंग। देखिए, हमारी बॉडी इज 70% वाटर, मसल में भी ऑलमोस्ट 70% पानी होता है, एंड अ वेट मसल इज अ हेल्दी मसल। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर पानी का होना बहुत जरूरी है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें एनर्जी भी चाहिए होती है, एटीपी, और एटीपी से एनर्जी निकलने के लिए उसकी हाइड्रोलिसिस होना बहुत जरूरी है। मींस एटीपी पानी से मिलता है तो एडीपी प्लस एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा अगर आप पानी नहीं पीते, इफ यू नॉट हाइड्रेटेड, तो मसल क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी टेम्परेचर आपका प्रॉपर मेंटेन नहीं रहता, इवन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होता है। तो द कंजम्पशन ऑफ वाटर अराउंड योर वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऑलमोस्ट 2 लीटर पानी आधा लीटर वर्कआउट से पहले, 1 लीटर वर्कआउट के दौरान और आधा लीटर वर्कआउट के बाद पीना बहुत जरूरी है। इससे आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन अच्छी होगी, आपकी मसल हेल्दी रहेगी, आपका बॉडी टेम्परेचर भी रेगुलेटेड रहेगा।